दोस्तों, आप सभी लोगों को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को प्राचीन इतिहास पढ़ाऊंगा और कंटिन्यू मैं एक एक चैप्टर करके आपको देता रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास। इतिहास के जनक को हेरोडोटस कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। हम लोग इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। इस प्रागैतिहासिक काल को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल और चौथा ताम्र पाषाण काल। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला कहते हैं सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। इसमें इसको भी हम 5 भागों में बांटते हैं। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व काल। हम लोग एक एक करके इसके बारे में देखेंगे और हम इसके बारे में एक एक करके बताएंगे। पहला आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। इस काल में मानव जो है पढ़ना लिखना नहीं जानता था। मानव एक खानाबदोश जीवन यापन करता था। वह जंगलों में रहता था, पहाड़ों में के गुफाओं में रहता था। उसका कोई जीवन जो है अस्थायी नहीं था। इसका जो स्रोत मिला हुआ है केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही हम लोग इसको देखते हैं और इसमें कोई भी लिखित वर्णन नहीं मिला है। इसके अंतर्गत हम जो है पाषाण काल को रखते हैं। हम लोग अब पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे कि पाषाण काल स्टोन एज। इसमें क्या होता था, मानव के जो पत्थर थे वो औजार जो थे वो नुकीले और बड़े और भारी होते थे और ये पत्थरों के औजार का ही प्रयोग करते थे। सर्वप्रथम जो इसकी खोज है 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। भारतीय पुरातत्व का पिता जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत का पुरातात्विक जो के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है इस पाषाण काल की खोज की। अब भारत का जो पुरातात्विक संग्रहालय है भोपाल, इंदौर के भोपाल में है, जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहा जाता है इसे। और ये आता है संस्कृति मंत्रालय के अधीन। जो भी काम करता है संस्कृति मंत्रालय इसके अधीन के काम करता है। जैसे मान लो कोई भी ऐसी साक्ष्य मिला तो हम लोग क्या करते हैं, इस इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में ले जाकर उसे सुरक्षित रखते हैं। चलते हैं दूसरे। इसका जो नामकरण है क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था और लिखावट के आधार पर इसका जो नामकरण है जॉन ब्रूस ने किया। अब हम लोग पाषाण काल को 4 भागों में बांटेंगे। हमने पीछे देख लिया था कि 4 भागों में हम इसे बांटे हैं। पहला हम इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। इसका जो समय है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक है। कहां से कहां तक? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक है। चलते हैं, देखते हैं
यही समय जो था इतिहास का एक प्रारंभिक समय था। इसमें मानव जो है को आदि मानव कहा जाता था। वो 4 पैरों पे चलता था, वो खड़े होके नहीं चलता था। उस समय इनका जो जीवन था वो खाना बदोश जीवन था। इधर उधर वो शिकार करता था और जानवरों को मारकर खाता था। इनके जो औजार थे वो बड़े, भारी और पत्थरों के होते थे, जिससे इनको जो है शिकार करने में बहुत कठिनाइयां होती थी। जैसे जैसे मानव आगे बढ़ा, धीरे धीरे खाना बदोश जीवन यापन करने के साथ साथ वो एक दिन आग की खोज की है। यानी कि पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी जो उपलब्धि हम कह सकते हैं वो है आग की खोज। मानव जैसे ही आग की खोज किया, वो मांस को भूनकर खाने लगा। उसका स्वाद उसको अच्छा लगा। धीरे धीरे मानव आगे बढ़ता गया। इसके पत्थर जो है औजार, पत्थरों के औजार उपयोग करते थे, लेकिन इनके जो औजार थे वो काफी भारी थे और नुकीले भी नहीं थे। इस पूरा पाषाण काल का जो सबसे एक साक्ष्य मिला है, वो मानव का जो साक्ष्य मिला है चित्रकारी, वो भीमबेटका की गुफा में, जो आज मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में स्थित है। दूसरा आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को हम 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक बांटते हैं। दोस्तों 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। अब इसमें मानव धीरे धीरे अपने आप को चेंज करता गया और इसकी सर्वप्रथम जो जानकारी है करसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया। इस समय जो मानव था वो औजार उनके छोटे हो गए थे। जैसे उनके औजार छोटे हुए और हथियार उनके छोटे और नुकीले हो गए, इसीलिए छोटे आकार के पत्थरों के औजार को ही हम माइक्रोलिथिक कहते हैं इसको। और सबसे बड़ी इस समय की जो उपलब्धि थी, मानव शवों को जलाना, दफनाना, ये कार्य सीख गया था। इसे ही बोलते हैं अंत्योष्टि, अंतिम संस्कार। और धीरे धीरे समय बीतता गया, मानव और सभ्य होता गया। हम देखते हैं कि इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष ये प्रतापगढ़, अपने यूपी के प्रतापगढ़ में और सरा नाहर तथा मदहा नामक स्थान से मानव के ढेर सारे अस्थिपंजर का अवशेष मिला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।